इतना आसान फाइनल आ गया, इतना आसान। और फिर वो आया दिन, फखर जमान का 100 और पाकिस्तान ने बना दिए 300 से ज्यादा रन। बट इंडिया तो 300 चेस कर देता है। फिर आए जसप्रीत बुमराह का नो बॉल। फिर कौन आए? मोहम्मद आमिर। ओह, तो भूलूंगा नहीं मैं वो दिन। क्या स्पेल डाला मोहम्मद आमिर ने। उसके बाद उन्होंने भी एक नो बॉल पे आउट किया, फिर दोबारा आउट किया। विराट कोहली, विराट, रोहित और ऊपर से आउट कर दिया उन्होंने। हाँ, विराट आई थिंक नो बॉल पे आउट हुए थे, फिर दोबारा भाई मोहम्मद आमिर ने वो स्पेल देखो। फखर जमान वाज द हीरो। उन्होंने 100 भी बनाया था और उस वक्त अनएक्सपेक्टेड 100 बनाया था। बट मेरे हिसाब से जो मैन ऑफ द मैच थे वो थे मोहम्मद आमिर। उनका वो स्पेल था, क्योंकि इंडिया अगर ऊपर से आउट ना होता अपने ये चेस कर देने थे। उन्होंने ऊपर से ऐसे आउट किए। और मुझे याद है उस टाइम पे मोहम्मद आमिर और विराट कोहली का ना आपस में बड़ा रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर वाली बात थी, एक दूसरे की बड़ी। अब उसमें क्या हुआ, हमें लगा अब बन जाएंगे रन, अब बन जाएंगे। अब तो यूवी और धोनी आ गए। जब यूवी धोनी भी आउट हो गए तो पांडे टिंडे मुक गए। फिर आए हार्दिक पांड्या और हार्दिक ने, बट अगेन वो कहते हैं ना, यू जस्ट डिले द इनएविटेबल। उन्होंने छोटे छोटे मारी, फिर रन आउट हो गए। उसके बाद क्या हुआ, अब मेरा आज तक का शो था, उस टाइम पे स्पोर्ट्स तक नहीं था। सो ओवल, आपको अगर निखिल याद है, प्रेस बॉक्स है दूसरी तरफ, तो उस प्रेस बॉक्स से अंदर आके पूरा घूम के सर जैक हॉब्स गेट से बाहर जाके जो ओवल स्टेशन है उसके वहां उसको क्रॉस करके लेफ्ट साइड पे एक बड़ा सा आया था, मैं उस पार्क में आया था बाद में। आपने शो किया। वहां पे सौरव गांगुली थे, हरभजन सिंह थे और मोहम्मद अजरुद्दीन। तो मुझे वहां पहुंचना था। अब उसमें आपको ना यू हैव टू टाइम कि यार 20 मिनट लगेंगे पैदल जाने में। तो जब आपको लग जाता ना कि मैच खत्म होने वाला है, जो भी, मैं निकला और मैं नीचे गया। जब अब आपको भी मालूम है इंग्लैंड में जब मैचेस होते हैं तो यू नो पीपल आर ड्रिंकिंग, हैव ए गुड टाइम। ओ भाई, पाकिस्तानी फैंस ने तो मुझे घेर लिया। बट ऐसा नहीं, ए गुप्ता जी हमारा मजाक उड़ाते थे ना, अरे हो गया ना। मैं कहा जी वेल प्लेड सर, वेल प्लेड। करते आपका क्या था? नहीं, मैं तो जब वो चेस शुरू हुई, मुझे याद है हम शो कर रहे थे तो स्टूडियो में हमारे अजय जडेजा बैठे थे। तो उन्होंने कहा अब तो ये मुश्किल है, चेस करेंगे। मैंने कहा करेंगे चेस, और कौन करेगा, रन बनाएगा? मैंने कहा रोहित शर्मा। और मैंने उसी मतलब वो इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान पहले ओडीआई मैच के अंदर इंग्लैंड टीम ने पहले बैटिंग की और बैटिंग करते हुए टारगेट तो इंग्लैंड ने जोर लगाया, लेकिन इंडिया के बॉलर्स ने जल्दी इंग्लैंड को दबोच लिया। लेकिन जब बारी आती है इंडियन टीम की बैटिंग ऑर्डर की, तो आगाज में यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा, आगाज का बैटिंग ऑर्डर मुकम्मल फ्लॉप हुआ। लेकिन उसके बाद इंडियन टीम के वाइस कैप्टन शुभमन गिल जिम्मेदारी संभाली, और ना जिम्मेदारी संभाली बल्कि तब तक खड़े रहे जब तक इंडियन टीम मैच नहीं जीती। शुभमन गिल का साथ श्रेयस अय्यर ने और अक्षर पटेल ने, इन तीन खिलाड़ियों की शानदार पार्टनरशिप। हाँ, बाद में विकेट गिरी, लेकिन दूसरा खिलाड़ी आगे उसे पेश कर दिया। श्रेयस अय्यर आउट हुए, लेकिन बाद में अक्षर पटेल आ गए। तीन खिलाड़ियों की शानदार 50। सूर्य कुमार यादव के अलावा शुभमन गिल की आज की मैच में सेंचुरी मुतवक्की थी, लेकिन आज के मैच में बैड लक चली उनकी, इंडियन टीम जल्दी मैच जीत गई। इंडियन मीडिया कहने कि ये बहुत अच्छी बात है इंडियन टीम के लिए कि ओडीआई के फॉर्मेट के अंदर इंडियन का यंग बैटिंग ऑर्डर इतना स्ट्रांग हो रहा है, क्योंकि आगे चलकर चैंपियन ट्रॉफी है वो भी ओडीआई के फॉर्मेट में खेली जानी है। और अगर इंडिया का स्ट्रॉन्ग बैटिंग ऑर्डर अभी तक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो आगे चलकर जो आगे चैंपियन ट्रॉफी होगी उसके अंदर भी इंडियन का बैटिंग ऑर्डर इंडियन टीम को डिसअपॉइंट नहीं करेगा। विक्रांत गुप्ता कहने कि आज का मैच, ना सिर्फ आज का मैच बल्कि आज की सीरीज टोटली इस बात पर डिपेंड करेगी कि इंडियन टीम चैंपियन ट्रॉफी में कहां खड़ी है। ना सिर्फ ये देखना पड़ेगा बल्कि रोहित शर्मा को ये सोचना पड़ेगा कि उनका ओडीआई फॉर्मेट में नेक्स्ट कैरियर क्या होगा। शर्मा कैरियर बल्कि तमाम इंडियन टीम के पुराने खिलाड़ियों का चैंपियन ट्रॉफी के अंदर कैरियर क्या होगा, क्योंकि ओडीआई फॉर्मेट के अंदर, टी20 फॉर्मेट के अंदर, टेस्ट फॉर्मेट के अंदर इंडियन टीम का यंग टैलेंट ही परफॉर्म कर रहा है, जबकि इंडियन टीम का पुराना टैलेंट एक्सपीरियंस खिलाड़ी हर फॉर्मेट में टी20, ओडीआई, टेस्ट में एक के बाद दीगर फ्लॉप हो रहे हैं। लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो आगे चलकर चैंपियन ट्रॉफी आएगी। अगर चैंपियन ट्रॉफी के अंदर कोई एक आधा भी खिलाड़ी चौक किया तो पूरे की पूरी इंडियन टीम का बैटिंग ऑर्डर मुकम्मल हिल कर है। बुमराह का नो बॉल, वो फखर जमान का 100 और पाकिस्तान ने बना दिए 300 से ज्यादा रन। बट इंडिया तो 300 चेस कर देता है। फिर आए जसप्रीत बुमराह का नो बॉल। फिर कौन आए? मोहम्मद आमिर। ओह, तो भूलूंगा नहीं मैं वो दिन। क्या स्पेल डाला मोहम्मद आमिर ने।
उसके बाद उन्होंने भी एक नो बॉल पे आउट किया, फिर दोबारा आउट किया। विराट कोहली, विराट, रोहित और ऊपर से आउट कर दिया उन्होंने। विराट आई थिंक नो बॉल पे आउट हुए थे, फिर दोबारा भाई मोहम्मद आमिर ने वो स्पेल देखो, फखर जमान वाज द हीरो, उन्होंने 100 भी बनाया था और उस वक्त अनएक्सपेक्टेड 100 बनाया था। बट मेरे हिसाब से जो मैन ऑफ द मैच थे वो थे मोहम्मद आमिर। उनका वो स्पेल था, क्योंकि इंडिया अगर ऊपर से आउट ना होता अपने ये चेस कर देने थे, उन्होंने ऊपर से ऐसे आउट किए। और मुझे याद है उस टाइम पे मोहम्मद आमिर और विराट कोहली का ना आपस में बड़ा रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर वाली बात थी, एक दूसरे की बड़ी। अब उसमें क्या हुआ, हमें लगा अब बन जाएंगे रन, अब बन जाएंगे, अब तो यूवी और धोनी आ गए। जब यूवी धोनी भी आउट हो गए तो पांडे टिंडे मुक गए, फिर आए हार्दिक पांड्या। और हार्दिक ने, बट अगेन वो कहते हैं ना, यू जस्ट डिले द इनएविटेबल। उन्होंने छोटे छोटे मारी, फिर रन आउट हो गए। उसके बाद क्या हुआ, अब मेरा आज तक का शो था, उस टाइम पे स्पोर्ट्स तक नहीं था। सो ओवल, आपको अगर निखिल याद है, प्रेस बॉक्स है दूसरी तरफ, तो उस प्रेस बॉक्स से अंदर आके पूरा घूम के सर जैक हॉब्स गेट से बाहर जाके जो ओवल स्टेशन है उसके वहां उसको क्रॉस करके लेफ्ट साइड पे एक बड़ा सा आया था, वहां उस पार्क में आया था बाद में आपने शो किया। वहां पे सौरव गांगुली थे, हरभजन सिंह थे और मोहम्मद अजरुद्दीन। तो मुझे वहां पहुंचना था। अब उसमें आपको ना यू हैव टू टाइम कि यार 20 मिनट लगेंगे पैदल जाने में। तो जब आपको लग जाता ना कि मैच खत्म होने वाला है, जो भी, मैं निकला और मैं नीचे गया। जब अब आपको भी मालूम है इंग्लैंड में जब मैचेस होते हैं तो पीपल आर ड्रिंकिंग, हैव ए गुड टाइम। ओ भाई, पाकिस्तानी फैंस ने तो मुझे घेर लिया। बट ऐसा नहीं, ए गुप्ता जी हमारा मजाक उड़ाते थे ना, अरे हो गया ना। मैं कहा जी वेल प्लेड सर, वेल प्लेड। करते करते आपका क्या था? नहीं, मैं तो जब वो चेस शुरू हुई, मुझे याद है हम शो कर रहे थे तो स्टूडियो में हमारे अजय जडेजा बैठे थे। तो उन्होंने कहा अब तो ये मुश्किल है, चेस करेंगे। मैंने कहा करेंगे चेस, और कौन करेगा, रन बनाएगा? मैंने कहा रोहित शर्मा। और मैंने उसी वो हंसने लगे वहां से, क्योंकि वो मैच शुरू हो चुका था, हम बाहर खड़े थे। तो ये देखिए जी फोटो मैंने निकाल दी है, मैंने कहा था आपसे, मेरे पास ये अभी भी फोटो है। तो अगर आप स्क्रीन पे इसको काटेंगे, निखिल जी ने काटी फोटो, ये ली थी मैंने फोटो। ये जा रहे थे डिनर पे, जा रहे थे, इनके साथ थे संजय बांगर, करेक्ट। मैंने ली थी आपकी फोटो 2017 चाइना टाउन बर्मिंघम। उसके बाद जब पाकिस्तान जीती है ना, यार मैं पतला था, विराट के मुकाबले तो नहीं, विराट का तो खैर फिटनेस देखिए। नहीं मेरी भी ठीक है यार निखिल, हैं टिड नहीं निकला हुआ थोड़ा जाए, बट ठीक है। अच्छा, फिर तो जो मैच जब हारे हैं उसके बाद जो स्लेजिंग हुई है बाहर, मैं जहां जाता फैंस ओवल के बाहर ही, अच्छा बहुत पाकिस्तानी फैंस आए नहीं थे उस दिन मैच देखने ग्राउंड पे। अगर आपको याद होगा, ग्राउंड पूरा अबाउट 70-30 या 80-20 इंडियन फैंस से भरा था ओवल। जैसे जैसे मैच आगे जा रहा था ना, विकेटें इंडिया की गिरती जा रही थी, इंडियन फैंस बाहर आ रहे थे और वो दे रहे थे टिकटें टू पाकिस्तानी फैंस, क्योंकि आप अंदर जा सकते थे। और जब तक मैच वो खत्म हुआ, मुझे याद आता है कि बिल्कुल उल्टा हो चुका था। 70% पाकिस्तानी फैंस आ गए थे और 30% इंडियन फैंस थे मैच खत्म होते होते, क्योंकि